नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेनकाब हुई अफवाह गैंग पर अब योगी सरकार का कड़ा प्रहार। एक बार फिर से अफवाह गैंग को बुजुर्ग की पिटाई को सांप्रदायिक एंगल देना पड़ा भारी, क्योंकि अब योगी सरकार की पुलिस ने आपको बता दें कि ट्विटर सहित 8 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। तो साथ ही साथ इसी के चलते राहुल गांधी की ओछी राजनीति भी हुई है बेनकाब। जहां इसके अलावा ट्विटर को नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना अब भारी पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जहां एक बार फिर से ये टूलकिट गैंग से लेकर अफवाह फैलाने वाले गैंग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब योगी सरकार की ओर से लगातार भ्रामक खबरें फैलाने और देश विरोधी बातों को फैलाने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि ट्विटर सहित 8 तमाम वो बड़े नाम जो सिर्फ और सिर्फ देश की शांति को भंग करने के लिए भ्रामक खबरें फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें साफ तौर पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में ट्विटर के साथ साथ ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर, द वायर और राणा अयूब के साथ आपको बताते चले कि सवा नकवी और साथ ही साथ जो ब्लू टिक वाले तथाकथित पत्रकार है उनके खिलाफ एफआईआर यूपी पुलिस की ओर से दर्ज की गई है, क्योंकि लगातार इनकी ओर से योगी सरकार और बीजेपी को तमाम तरह की बातें फैलाकर बदनाम करने की कोशिश लंबे वक्त से की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ट्विटर ने भी साफ तौर पर इसे सांप्रदायिक हमला इसे कह सकते हैं, जो छेड़ने का जो काम किया है, इसको लेकर अब ट्विटर पर भी कड़ी कार्रवाई योगी सरकार की ओर से की गई है, जिसमें साफ तौर पर ट्विटर को नए आईटी रूल्स को ना मानने की सजा मिलती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जहां दरअसल आपको बताते चले कि ये मामला गाजियाबाद का है, जहां पर 5 जून को एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि बुजुर्ग व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन साफ तौर पर उसमें यह सब नहीं कहा गया था, जो अब लगातार मैनिपुलेट तरीके से बताया जा रहा है कि जय श्री राम का नाम बोलने पर उसकी दाढ़ी काट दी गई, उसकी पिटाई की गई। जहां दरअसल जो पहले वीडियो वायरल किया गया था उसकी ऑडियो तक वहां से गायब कर दी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम ये टूलकिट गैंग के मेंबर, तमाम ये वामपंथी पत्रकार, लिबरल पत्रकार सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की छवि को जो खराब करने का काम कर रहे हैं, इसका साफ तौर पर खुलासा हो चुका है। और ये अफवाह गैंग, टूलकिट गैंग साफ तौर पर बेनकाब होती हुई यहाँ पर अब दिखाई पड़ रही है। जहां जिसके बाद आपको बताते चले कि लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा था, लगातार जो तमाम आरोप मुस्लिम बुजुर्ग की ओर से लगाए जा रहे थे, इसको लेकर पुलिस ने भी साफ तौर पर इसका खंडन कर दिया था। और ये साफ तौर पर हकीकत सामने आ चुकी थी कि सिर्फ और सिर्फ ताबीज में गड़बड़ी होने के चलते या फिर निजी कारणों के चलते उस बुजुर्ग की पिटाई की गई थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए विपक्षियों की ओर से ये षड्यंत्र योगी सरकार के खिलाफ रचा गया था, जिसको लेकर अब साफ तौर पर योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि इन तमाम पत्रकार जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, इनके खिलाफ और ट्विटर के खिलाफ साफ तौर पर आपको बताते चले कि गैर जमानती धाराओं में 153 153A, 295A और 505 के अलावा 120B और 34 आईपीसी की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और लगातार योगी सरकार की ओर से अब इन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से लगातार ट्विटर भ्रामक खबरों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, लगातार जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम ट्विटर पर दिया जा रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ट्विटर लगातार पक्षपात कर रहा है। और यही बड़ी वजह है कि इसके पहले जब संबित पात्रा ने कांग्रेस की टूलकिट का खुलासा किया था, किस तरीके से संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर की ही ओर से मैनिपुलेटेड ट्वीट करार दिया गया था। लेकिन जब हकीकत के बावजूद भी लगातार जिस तरीके से ट्विटर ने इस पोस्ट को मैनिपुलेटेड करार नहीं दिया, तो उसके बाद ही लगातार ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद से ही तमाम राहुल गांधी से लेकर विपक्षी नेताओं को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे राहुल गांधी बिना इस पोस्ट की हकीकत जाने या यूं कहे जानबूझकर लोगों को भ्रामक करने के लिए तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़े थे। योगी सरकार पर हमला लगातार बोला जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जय श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर राहुल गांधी को करारा जवाब
देते हुए एक ट्वीट साफ तौर पर लिखा था, जिसमें साफ तौर पर कहा था कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो अपने जीवन में कभी नहीं आपने किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने साफ तौर पर राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए यह भी कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप लगातार समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, फैलाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा साफ तौर पर सीएम ने यह भी कहा था कि सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना अब छोड़ दे कांग्रेस पार्टी। जी हां, आपको दरअसल बताते चलते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यकीन हो चला है कि अब उत्तर प्रदेश में उनकी चुनावी बिसात नहीं बिछने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक झूठी भ्रामक खबरों को फैलाकर योगी सरकार की छवि को उत्तर प्रदेश में धूमिल करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से ये टूलकिट गैंग के मेंबर, अफवाह गैंग के मेंबर तरह तरह की बातें लगातार सोशल मीडिया पे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब इस पर कड़ी कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर योगी सरकार की ओर से कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि ट्विटर के लगातार मनमानी रवैये को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से भी ट्विटर को फटकार लगाई गई है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी साफ तौर पर ट्विटर पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि लगातार ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है, नए आईटी रूल्स को फॉलो करने के देने के आदेश के बावजूद भी लगातार ट्विटर केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नियमों की अवहेलना कर रहा है, जो कि वाकई शर्मनाक और निंदनीय है। जी हां, आपको बताते चले कि इसके पहले केंद्र सरकार की ओर से 26 मई तक ट्विटर को अल्टीमेटम दिया गया था। हालांकि साफ तौर पर ट्विटर का बयान यह आया था कि वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो नए आईटी नियमों का पालन करे, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो तमाम शर्मनाक और भ्रामक खबरें ट्विटर प्लेटफॉर्म की ओर से फैलाई जा रही हैं, लेकिन ट्विटर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये वाकई में बेहद ज्यादा शर्मनाक है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ट्विटर इतना बड़ा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो किसके इशारों पर काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया कि कैसे संबित पात्रा के ट्विटर ट्वीट को मैनिपुलेट करार दिया गया था और किस तरीके से ट्विटर का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने की चाल चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब हकीकत सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि अब जिस तरीके से ट्विटर को तमाम जानकारी होने के बावजूद भी लगातार जो रवैया ट्विटर ने अख्तियार किया, इसको लेकर अब ट्विटर को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर अब ट्विटर के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई। हालांकि आपको बताते चले कि ये पहली बार है जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर इस तरीके की एफआईआर दर्ज की हो, क्योंकि इसके पहले भी लगातार हम ये देखते आए कि कैसे ट्विटर भ्रामक खबरों को फैलाने का काम करता है, लेकिन किसी की भी ओर से ये कार्रवाई करने की हिमाकत नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मानव जाति को भ्रामक करने का काम ये ट्विटर कर रहा है, इसी कड़ी में अब सीएम योगी एक्टिव मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षियां पार्टी तिल मिलाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण कर सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक दंगे करवाकर ये चुनाव जीत सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि जय श्री राम के जैसे पवित्र नाम का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी के नेता ओछी राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर पहले ही कह चुके हैं, अधिकारियों को कि कड़े निर्देश दे चुके हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब योगी सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने इसका स्वागत किया है, जिसमें साफ तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कड़े एक्शन को लेकर इस सराहनीय पहल से बताया है और इसको लेकर साफ तौर पर इस घटना को निंदनीय बताते हुए योगी सरकार के फैसले की सराहना की है। जहां इस कड़ी में आपको बताते चले कि तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर योगी सरकार की ओर से उठाए गए कदम की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इसकी सराहना की है और साफ तौर पर कहा है कि फेक न्यूज पर
फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ तौर पर प्रीति गांधी ने यह साफ तौर पर कहा है कि योगी सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई है ये साफ तौर पर अपने आप में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके से जो पोस्ट लगातार किए जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबरों को फैलाने के लिए, उसे अब लगातार नेता डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो वामपंथी पत्रकार हैं उसे अपनी इमेज को बचाने के लिए वहां से हटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि शलभ मणि त्रिपाठी ने भी इस पर ट्वीट किया है और साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल यूपी पुलिस पता तलाश कर रही है और पहले अपना पता बताएंगे। ये खेल अब नहीं चलेगा कि दंगाई अफवाह फैलाते रहे और मकसद पूरा होने के चलते चुपके से ट्वीट डिलीट कर रफू चक्कर हो जाओ। तो साफ तौर पर एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई लगातार जो योगी सरकार की ओर से की जा रही है। अब ये कहना लाजमी होगा कि यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है और बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, बीजेपी की छवि को खराब करने के लिए तमाम तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। हालांकि इसके पहले यही कांग्रेस पार्टी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के बीच में खटास की खबरें फैलाई गई थी, जिसका साफ तौर पर खंडन किया गया था। लेकिन अब फिर से एक बार फिर से ये टूलकिट गैंग के मेंबर, अफवाह गैंग के मेंबर सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसको देखते हुए साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि एक बार फिर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वोटर के मुंह में करारा जवाब लगा है, क्योंकि तमाम तरह की बातें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए की जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है?